कमरे के चक्कर में सचिन और सायली बन गए करोड़पति। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा की कहानी अब एक नया और रोमांचक मोड़ लेने जा रही है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब सचिन और सायली अपने घर में एक नया कमरा बनवाने का फैसला करते हैं तो उसके लिए दोनों दिन रात मेहनत करने लगते हैं। इसी मेहनत के दौरान किस्मत भी उनका साथ देती है और उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। सचिन और सायली अपने बिजनेस में एक बड़ा कदम उठाते हैं। उनका काम दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। बहुत ही कम समय में वे इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरा मोहल्ला उनके बारे में बातें करने लगता है। लोग उनकी कामयाबी की मिसाल देने लगते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वे एक खुशहाल, संपन्न और आत्मनिर्भर दंपति के रूप में उभरते हैं। उनकी इस तरक्की को देखकर तेजस और रोशनी के दिल में जलन पैदा हो जाती है। उन्हें यह बिल्कुल रास नहीं आता कि जिस सचिन को उन्होंने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, वही आज सबका गर्व बन गया है। लेकिन सचिन और सायली किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। इसके बाद सचिन और सायली अपने घर में एक शानदार, आलीशान और लग्जरी कमरा बनवाते हैं। यह कमरा इतना सुंदर और आधुनिक होता है कि जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। तेजस की नजर भी उसी कमरे पर टिक जाती है और वह वहां रहने की इच्छा जताता है। लेकिन सचिन बेझिझक और साफ शब्दों में तेजस से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा कमरा चाहिए तो खुद मेहनत करो और अपने दम पर बनवाओ। सचिन की यह बात तेजस को तीर की तरह चुभती है, लेकिन वह चुप रह जाता है क्योंकि इस समय उसका खुद का काम बंद पड़ा होता है। तेजस और रोशनी की हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए लोन तक लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सचिन और सायली की जिंदगी में खुशियां लगातार दस्तक देती रहती हैं। वे समाज में एक आदर्श जोड़ी बन जाते हैं जो मेहनत, सच्चाई और एकजुटता की मिसाल पेश करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचिन और सायली इसी तरह आगे भी तरक्की करते रहेंगे? क्या तेजस और रोशनी अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर कुछ सीखेंगे या फिर उनकी ईर्ष्या उन्हें और गिरा देगी?